लोगे। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप, ये दूसरा वाला तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर किसी भी संख्या के लिए कर सकते हो ये, है ना। जैसे कर्णी 8 बोला है, तो कर्णी 8 बोला मतलब 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची अपन ने, और 8 से 1 सेंटीमीटर ज्यादा कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में उन दोनों का मध्य बिंदु निकाला है, तो कैसे निकालते हैं, हाँ मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, चाप काट के, इधर से भी और इधर से भी चाप काट के मध्य बिंदु निकल के आ गया। अब मध्य बिंदु से क्या करते हैं अपन, एक वृत्त बनाते हैं, अर्धवृत्त बनाया अपन ने, ठीक है, और अर्धवृत्त को फिर ए बिंदु से एक लंब बनाया, तो ये जो दूरी होगी यही होगी आपकी कर्णी 8 की। इसको नीचे उतार ले संख्या रेखा पर, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं ये आपका 0 हो गया, और यहाँ पे जितना भी सेंटीमीटर होगा, ठीक है, उसको नाप लेंगे, तो यही होगा आपका क्या, कर्णी 8, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं। छापो, फिर आगे बात करेंगे अपन कर्णी 5 की, जो तुम बोल रहे थे। सुनो, सारी चीजें एक बार फिर से समराइज करते हैं, आपको सब कुछ समझ में आया। जिसको नहीं समझ में आया तो अब जो आपको मेन जो उसका ट्रिक होता है वो पता चलेगा, ठीक है। जैसे आपको बोला है कि कर्णी 2 को संख्या रेखा पे व्यक्त करो, तो आपने बोला कि सर एक त्रिभुज बना देंगे, इस तरीके से त्रिभुज बनाते हैं, और 1 सेंटीमीटर ये ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो रेखा होगी वो कर्णी 2 की होगी, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता है, पर आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। सुनो, इसके लिए क्या है कि 2 को अगर मेरे को बनाना है, तो 2 क्या होता है, 1 धन 1, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर भी मैं कर्णी लगा दूं, 1 के ऊपर भी, और इसके ऊपर भी कर्णी लगा दूं, तो एक्चुअल में मेरे को 1 और 1 सेंटीमीटर की लेनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी संख्या रहती है उसकी कर्णी लगा दो। जैसे कर्णी 5 है, अगर कर्णी 5 बनाना है मेरे को संख्या रेखा पर, तो मेरे को कितने सेंटीमीटर की रेखा खींचनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब आपको आधार कितना लेना पड़ेगा और आपको लंब कितना लेना पड़ेगा। देखो, एक चीज को तो फिक्स कर दो, आधार तो आप 1 सेंटीमीटर फिक्स कर दो, ठीक है। तो 5 कैसे बनता है, 5 बनता है आपका 4 धन 1 से। अब क्या करना है आपको, 4 का रूट कर लेना है और 1 का रूट कर लेना है, मतलब ये 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2, 4 का 2 होगा ना, ठीक है, वर्गमूल उसका, और 1 का 1 होगा। मतलब एक रेखा आपको 2 की खींचनी है और एक की खींचनी है। समझ में आया क्या? कर्णी 5 बनाना है आपको, तो एक रेखा आपको 2 की खींचनी है और 1 सेंटीमीटर की खींचनी है, ठीक है। तो आपको मतलब कुल मिला के 1 सेंटीमीटर की होगी, आपको लंब 2 सेंटीमीटर खींचना है, तो ये बन जाएगा आपका कर्णी 5, ठीक है, ठीक है। तीसरा, जैसे अपन ने कर्णी 8 को लिखना है, तो कर्णी 8 को सर कैसे लिखे, कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचे, तो हमने 2 की खींची थी ना, तो देखते हैं। तो 8 कैसे बनता है, 4 धन 4 से 8 बनता है ना, ठीक है ना। अरे 4 और 4 से 8 बनता है ना, yes, तो इसकी भी करनी कर दो, इसकी भी करनी कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और इसका भी 2 हो जाएगा। मतलब आपको 2 सेंटीमीटर का आधार बनाना है, 2 सेंटीमीटर का लंब बनाना है, तो ये जो होगी कर्णी 8 होगी। समझ में आया क्या? ठीक है। तो आपको कोई सी भी इस तरीके से संख्या देंगे तो उसको क्रैक कर सकते हैं कि एक्चुअल में आपको पता कैसे चलेगा कितने सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कर्णी 5 आपको बनानी है, तो आप क्या करोगे, कर्णी 5 आपको संख्या रेखा में व्यक्त करनी है, एक सवाल है। तो सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची, ठीक है, और ऊपर अपन ने 2 सेंटीमीटर की लाइन खींची, लंबा बनाया, और आपको ये जो मिला दिया है ना, ये बन जाएगा कर्णी 5। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का वर्ग होता है आपका लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है, और इसके ऊपर कर्णी आ जाएगी। तो लंब कितना है यहाँ पे, लंब देखो, लंब 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 का वर्ग धन आधार कितना है 1 का वर्ग, तो 2 दूनी 4 और 1 का 1 होगा, तो ये कर्णी 5 आ जाएगा ना, ठीक है। समझ में आया क्या? तो इस तरीके से कर्णी 5 भी आप संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में? सारी चीजें क्लियर है क्या अभी? ठीक है। तो अब अपन कल देखेंगे प्रश्नावली 1.2 और लगभग उससे रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें थी अपन ने सारी चीजें समझ ली है। अब प्रश्नावली तुमको लगेगी हलवा, ठीक है, गपागप सभी खा जाओगे, ठीक है। फिर ठीक है, कल मिलते हैं अपन। मैं तो गोट वाचौरी।